हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5 का जो क्वेश्चंस है, उसमें जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक जो है वो आना चाहिए उसका। तो उसमें जो बेसिक्स है, क्या बेसिक है उसको आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर वो बेसिक को आप परफेक्ट हो जाते हो बेसिक में, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई भी रूट हो, तो अल्फा, ये वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लेते हैं वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है एंड बीटा इज सेकेंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सेकेंड रूट है। तो दो रूट होते हैं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आएंगे, और दोनों आंसर को हम एक को लेते हैं अल्फा, एक को लेते हैं बीटा। राइट। सपोज x इज इक्वल टू अल्फा है एंड x इज इक्वल टू बीटा है। ये दो आंसर आए हमारे पास। अब ये अल्फा को इधर लेकर आ जाऊंगा तो ये होगा x माइनस अल्फा, इधर कुछ नहीं, दैट मीन जीरो। सिमिलरली यहां पर भी लिखूंगा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ओके। अब दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे, दोनों जीरो के इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x इंटू अल्फा बीटा, दैट मीन्स बीटा x इंटू अल्फा, अल्फा x। ओके। एंड माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को बीटा से मल्टीप्लाई, बीटा x, फिर अल्फा को x से मल्टीप्लाई किया, अल्फा x, एंड देन अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो x है तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से कॉमन निकला x, तो यहाँ पर बचेगा अल्फा, पहले अल्फा लिखता हूं मैं, एंड देन यहाँ पर प्लस बीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर रखे, जब ब्रैकेट खोलते तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अल्फा प्लस बीटा एज इट इज। तो ये जो इक्वेशन मिली ना हमको, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी इक्वेशन को हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए, दो आंसर थे, दोनों आंसर से मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर आपके पास इक्वेशन के रूट्स है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो इजीली, इसको यूज करके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। राइट। ये एक बेसिक आपको याद रखना है कि कोई भी रूट अगर दिया जाए आपको, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब अल्फा बीटा का कुछ फार्मूला भी है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लेते हैं तो ये फार्मूला बनता है माइनस बी अपॉन ए, इसको आप नोट कर लीजिए। और अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई लेते हैं, तो इस फार्मूला बनता है सी अपॉन ए, दैट मीन्स सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट, और ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो फार्मूले भी आपको अच्छे से याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का। वेन, जब आपके पास इक्वेशन रहेगी, अच्छे से सुन लीजिए, जब आपके पास इक्वेशन रहेगी तो इक्वेशन में ए बी सी की जो वैल्यू निकालते हैं हम, वही वैल्यू यहाँ पर पुट होगी, और यहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू पुट होगी। तो आप अल्फा प्लस बीटा इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड अल्फा इंटू बीटा इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। ओके। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। राइट। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। अब कोई भी इक्वेशन है तो उसमें ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट।
और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट बाय डेल्टा, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। दैट मीन्स अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो है ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, जिसमें जिसमें अंडरलाइन कर रहा हो ये सब आपका बेसिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अगर आया तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। अब नेचर ऑफ रूट आपको निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स इफ डेल्टा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो आप बोल सकते हैं रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, मैं है ना इधर लिख लेता हूं रियल एंड अनइक्वल। कब? व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू, इफ डेल्टा इज लेस देन जीरो, अगर जीरो से छोटा, दैट मीन जीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं? निगेटिव नंबर होते हैं। जीरो से छोटे नंबर आप देखेंगे तो निगेटिव नंबर होते हैं, तो आप लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल, नॉट रियल, सॉरी, निगेटिव नंबर जो है वो नॉट रियल। अगर डेल्टा की वैल्यू काय में आई, निगेटिव में आई, तो आप लिख सकते हो कि रूट्स आर नॉट रियल, राइट। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल। आप कंप्लीटली यहां पर समझ लीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो उस वक्त आप लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रूट्स आर इक्वल, क्योंकि जीरो के इक्वल है, एंड रियल, एंड रियल भी है, इक्वल भी है एंड रियल भी है। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पर याद, अच्छे से याद रखना है, 1 2 एंड 3। व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है बट अनइक्वल है, जीरो नहीं है। अगर जीरो से छोटा निगेटिव नंबर आते हैं तो आप लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है, एंड द रूट्स, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो ये तीन चीज आपको अच्छे से याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ये याद रखना है, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा एंड बीटा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिक आपको अच्छी तरह इसको लर्न करना है, इसको रिमेंबर करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं हम। तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी 2.5 में, और ये एक्टिविटी जैसे मैंने अभी आपको बेसिक पढ़ाया सेम टू सेम आपको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए मैं एक्टिविटी में यहाँ पर जो है यूज करता हूँ, ब्लैक पेन, रेड पेन लेता हूँ, मैं ये पेन लेता हूँ, चलिए इससे आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बी स्क्वायर दैट मीन्स किसकी वैल्यू है? डेल्टा है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू 5 हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 5 है। अब डेल्टा इज इक्वल टू 5, मैंने क्या बोला था? अगर डेल्टा 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर आए तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल रहेंगे बट अनइक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल, थोड़ा सा इसको दूसरे, मैं ना सॉरी यार, मैं जरा सा पेन ले लूँ आप लोगों के लिए, लिखने के लिए इजी होता है फिर। पेन क्यों चेंज हो रही है? यहाँ से पेन चेंज करता है, चलिए इसको चेंज करते हैं, ये चेंज हो गई। ओके चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा की जो वैल्यू है
ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल, या नॉट इक्वल भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको बॉक्स में ये लिखना है, ठीक है। अब यहाँ -5 है तो लिखेंगे नॉट रियल, नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल। समझ में आया? क्योंकि ये डेल्टा जो है ना ये ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 आ गया। 0 से छोटा मतलब माइनस के नंबर, नेगेटिव नंबर, तो आप नॉट रियल लिखेंगे। अगर पॉजिटिव आते हैं तो आप रियल एंड अनइक्वल लिखेंगे, राइट। अब सम ऑफ रूट 7 है, दैट मीन्स सम ऑफ रूट, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। ये -7 हमारे पास, इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अब प्रोडक्ट जो हमारे पास, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है हमारे पास 5। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? तो आपके पास मैंने फार्मूला अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो वो फार्मूले को आप लर्न कीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फार्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, राइट। अब x² तो यहाँ रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -7, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो -7x। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रख दिया -7, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए +7x। एंड अल्फा इंटू बीटा ये वैल्यू हमारे पास 5 है, तो +5 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जब भी फॉर्म करना है, आपके पास सम ऑफ रूट्स भी थे, दैट मीन्स दोनों रूट्स की प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स दोनों रूट का मल्टीप्लाई, उसको हम फार्मूले में रखेंगे वैल्यू, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और मैंने पीछे आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास जो है ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला था -b/a, राइट। तो -b दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास, क्योंकि हम a b c की वैल्यू निकालना अभी सीख चुके हैं, कई पार्ट्स मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो अगर फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको देखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, चलिए -4, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा और ये -4 ऐसा आ जाएगा। ओके, और a की वैल्यू हमको मालूम है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2, 2 2 4, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 2। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल एक्टिविटी है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो क्या फार्मूला था अल्फा इंटू बीटा का? थोड़ा सा मैं इसको पहले कर लूँ। अल्फा इंटू बीटा क्या फार्मूला था? C/A, और C यानी कांस्टेंट टर्म, तो आपको मिलेगा -3, और A यानी दैट मीन्स 2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -3/2। तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी थी आपके 2.5 में, यहीं से आपको ये सीखना था, और इसी का बेसिक मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा के आया, और वही बेसिक आपको यहाँ पर यूज करना है, कब रियल एंड कब इक्वल होते हैं, कब अनइक्वल होते हैं, कब नॉट रियल होते हैं, राइट। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 2.5 में जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो वो क्वेश्चन पहले मैं ले लूँ कि 2.5 के आपके क्वेश्चन जो है ये तो हमारा हो गया है, तो मैं क्वेश्चन पहले लेकर आता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन को लिया, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ और इजीली आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताता हूँ। नंबर 1, x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। क्या? डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा,
इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, बी इज इक्वल टू दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट, अभी मैंने बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर बनाया, आपने देख सकते हो उसको, एंड सी इज इक्वल टू -1। ये यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाले और ये वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है, तो 7 स्क्वायर -4a1 एंड सी -1। सो डेल्टा इज इक्वल टू 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 एंड माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 1 जा 4, दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 49 एंड 4 दैट मीन्स 53। सो डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 53। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टेंशन, कोई ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 2 यानी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड b इज इक्वल टू दैट मीन्स y का कोएफिशिएंट -5 साइन के साथ लेना है एंड c इज इक्वल टू +10, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट आपको कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा का फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डेल्टा इज इक्वल टू दैट मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 10, फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इजी है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 25 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20, 24 ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80, इजीली हो जाता है। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, अब क्यों माइनस, क्योंकि 25 में से 80 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 80 में से 25 निकालेंगे, तो 80 में से 25 हमारा अगर जाता है तो हमको मिलता है यहाँ पर 45 सॉरी 45, तो -45 यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके 55 मिलेगा भाई, 55 गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो ये 55 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे डेल्टा की जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। थर्ड क्वेश्चन आप, मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा रूट वाला है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 √2, √2x स्क्वायर, आ जाओ थर्ड वाला, √2x स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन देखना पड़ेगा भूल गया, 4x प्लस 2 √2, 4x प्लस 2 √2, राइट। चलिए ये आ गया हमारा। अब इसके अंदर हम निकालेंगे कंपेयरिंग, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, डायरेक्ट लिखेंगे हम कंपेयरिंग क्योंकि हमने बहुत कर चुके हैं। इसके बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, 2.3 2.4, आप देखिए उसमें मैंने फार्मूला मेथड से कराया, तो उसमें से ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। a इज इक्वल टू इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 है, b इज इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट 4 है एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म √2 है, 2 √2 है। डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू रखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी दैट मीन्स 4 का स्क्वायर -4, a की जगह हम √2 लिखेंगे तो √2 लिख रहा हूँ, और c की प्लेस पे हम 2 √2 लिखेंगे, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, 16 हो जाएगा ये माइनस, अब देखिए जो रूट के बाहर है 2 और ये 4, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 ज़ा 8, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू 4 का जो रूट होगा वो 2 हो जाएगा, राइट, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो यह हमारे पास मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16, दैट मीन्स you will get delta is equal to 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ, पहले इसको मैं कम कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो काम हो गया है उसको हटा दीजिए, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमारा इतना इतना हिस्सा काम का है। चलिए तो ये लेकर आया मैंने यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर एक एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, राइट। नंबर 1 क्या है हमारे पास, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स रियल है, अनइक्वल है या नॉट रियल है, या रियल है और इक्वल है, वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें से हम कंपेयर करते हैं और डायरेक्ट यहाँ से हमको डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो कंपेयरिंग जो अभी तक करते आए हम, बाय लिखना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में भी लिखना ज़रूरी है ये, ठीक है। कंपेयरिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a इज इक्वल टू यू विल गेट 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। एक्स के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट -4 एंड कांस्टेंट टर्म 4। डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, सो डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की प्लेस पे 1 एंड सी की प्लेस पे 4। सो निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मैंने बहुत बार बताया है आपको। तो 16 हो जाएगा ये, -4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दैट मीन 16 माइनस 16, सो यू विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा की वैल्यू 0 आई। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ quadratic equation is are real and equal, क्योंकि 0 आ गया आंसर। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो आप लिखेंगे रियल एंड इक्वल, राइट। चलिए सिंपल है, आपको वही अब दो ये जो क्वेश्चन है ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए एक में बता देता, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, सो डेल्टा इज इक्वल टू -7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 2, ओके। सो डेल्टा इज इक्वल टू 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, डेल्टा इज इक्वल टू 49 माइनस 16, तो यू विल गेट 33, राइट। तो 33 दैट मीन नेचर ऑफ रूट लिखेंगे आप। तो ये the roots of quadratic equation are रियल तो है, रियल एंड अनइक्वल, बट इक्वल नहीं है। रियल है बट पॉजिटिव है, दैट मीन्स रियल है, अनइक्वल है, दैट मीन्स 0 नहीं है। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिए, आपका होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।